सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एंड वेलकम टू खेल का जुनून। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ये खुसूसी ट्रांसमिशन है। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना, मेरे साथ हैं सलमान मिर्जा। आज सलमान थोड़े खामोश और बड़े स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलमान इतने खुश क्यों हैं? ये दिन आना पड़ेगा कि भारत को सपोर्ट करना पड़े, इस वजह से मैं जरा खामोश। हम लोगों के आज ड्रेस कोड भी मैं ये बात करी थी ऑफ द कैम कि आज तो हमारे आउटफिट भी लग रहा है कि जैसे हम वाकई सपोर्ट कर रहे थे। और वैसे अभी क्योंकि सलमान ने मुझे बताया अभी कि भाई ज़रूरी भी था हमें सपोर्ट करना, क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देखी जाए तो इंडिया ऑलरेडी आगे था। तो ऐसे में पाकिस्तान को आगे आने के लिए इंडिया का ये मैच जीतना जरूरी था और इंडिया ने जनाब क्रश कर दिया आज श्रीलंका को। मतलब मुझे लगा मजाक हुआ है। मैं आपको पता है 10 में से 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं। मैं वही बात करने लगी हूँ। मतलब यार ये क्या 358 में से उन्होंने लगता सिर्फ 58 को कंसीडर किया था और 58 का टारगेट हमारा वो भी नहीं कर पाए बेचारे। अच्छा पॉइंट्स टेबल आ गया हमने, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जरा वो बता देते हैं कि इंडिया जो है वो क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। क्या यार वैसे आप ही देखिए, पहली टीम सेमीफाइनल की साथ अगर है ना मगर है ना चूके है ना चुना के है। ठीक है, बस ये कि भाई हम जो है ना वो +2 के नेट रन रेट के साथ 14 पॉइंट्स वो ले चुके हैं। साउथ अफ्रीका सेकंड नंबर पे 12 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 8 नंबर पर, न्यूजीलैंड जो है वो 8 पॉइंट्स के साथ, पाकिस्तान जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। अब हमने क्या करना है? अब हमने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, ठीक है, और अच्छे मार्जिन के साथ खेलना है, यानी और अच्छे मार्जिन से उनको हराना है। अगर हम चेस करते हैं तो हमने 35। अच्छा ये भी पता है एक बड़ी दिलचस्प बात है आमना, क्योंकि है ये कि इस मैच के बाद, न्यूजीलैंड के मैच के बाद पाकिस्तान का 84 से हराना है या हमने 35 ओवर्स में वो टारगेट को अचीव करना है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसके बाद दोनों टीमों के मैचेस है। एक पाकिस्तान का मैच भी है वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी मैच भी, और न्यूजीलैंड का कदरे जो है ना वो बड़ा कमजोर टीम के साथ है। कमजोर टीम वो अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकते हैं। जैसे आज इंडिया के साथ हुआ, इंडिया ने आउट क्लास किया श्रीलंका को। इंडिया तो इस वक्त आप इंडिया से बात ही ना करें, इंडिया को तो जो छेड़ते हैं इंडिया उसको बाकी आउट क्लास करके रख देता है। इंडिया की ये सिचुएशन चल रही है, कोई टीम इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही वर्ल्ड कप में जिस तरह से हमने टीम इंडिया को। नो डाउट ठीक है, हम मानते हैं कि एक फैक्टर ये भी है जो उनके हक में जाता है कि भाई उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने IPL वहाँ पे बहुत सी ये लीग खेली हुई है जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस अच्छी है। लेकिन अगेन उन्होंने अपनी बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग पे जितना काम किया है, मोहम्मद शामी आज छाए रहे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 5 ओवर्स में सिर्फ 18 उन्होंने रन खाए और 5 विकेट। जनाब जरा ये देखें आपके सामने है जनाब। मैच समरी एक ही की बता देते हैं, दूसरी की तो पता ही नहीं चल रही। 357 पर 8 जो इंडिया ने ये टारगेट रखा था श्रीलंका के सामने। शुभमन गिल ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया, 92 रन उन्होंने बनाए। विराट कोहली 88 रन बनाकर आउट हुए। शहरियार अय्यर ने 82 रन बनाए और जडेजा ने आखिर में आके हार्ड हिटिंग की है और उन्होंने 35 रन बनाए हैं। और अगर बैटिंग की बात की जाए श्रीलंका की तो कहीं है कुछ नंबर है, इधर है 14 है, 14 है, 12 है। अच्छा वैसे ये गलत लगा है, ये पॉइंट से ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा इस पॉइंट्स, इस जो स्कोर कार्ड है ना, उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए हैं और वो उनको टॉप पे रखना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। यही चीज वो जो एपिसोड उन्होंने कहते ना कि वो दोबारा से रिपीट कर दी जो उन्होंने एशिया कप में किया था। तब भी आपको पता है इंडिया ने वो 10 विकेटों से हरा दिया था भाई फाइनल में। तब हमने कहा था हमारे खिलाफ क्यों खेलते, सर पकड़ के बैठ गए। अगर आप इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते तो हमारे खिलाफ क्यों खेला था? हमारे खिलाफ उन्होंने 345 रन का टारगेट दिया था हमें पाकिस्तान ने, वो भी अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की मरूने मिन्नत हम लोगों ने वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन वो मैच भी तकरीबन हमें एशिया कप में सेमीफाइनल में हरा दिया था। तब हमने इसलिए तो बोला था कि हमें फाइनल खेलने देते, हमें थोड़े ग्रेसफुली हारते अगर इंडिया से हारते भी तो। लेकिन जनाब श्रीलंका ने तो अजीब सी ही एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उनके लिए, तो बहुत ही बाइस शर्मिंदगी था ये मैच अगेन। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें कभी किसी का अच्छा दिन चल रहा होता है, कभी अच्छा नहीं चल रहा। टीम है आमना, मैं आपको बताऊं, ये क्वालिफायर्स खेल कर आए और ये एक ऐसी टीम है जिसने 96 में वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, जो गालिबन शायद चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप भी कई बार जीत चुका है। ऐसी टीम के लिए अगर क्वालिफायर्स खेलकर वर्ल्ड कप में आना है तो ये उनके लिए अपनी एक बायस शर्मिंदगी की बायस। लेकिन
उसके बाद अगर हम अपनी बात करें तो हमने 2 क्वालिफायर्स को शिकस्त दी है, जिसमें आयरलैंड शामिल है, सॉरी नीदरलैंड शामिल है और श्रीलंका शामिल है। तीसरी जो टीम थी वो है बांग्लादेश, जिसको हमने शिकस्त दी है। और हमारा जो अगला क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल होगा, वो होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब लेट्स सी कि हम न्यूजीलैंड जैसी टीम को शिकस्त दे सकते हैं नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में भी जो है ना, वो इस वक्त सारी के सारे जो प्रॉब्लम है ना, वो अनफिट का है। अच्छा, न्यूजीलैंड का वही अगेन, अभी जो न्यूजीलैंड ने अपना रीसेंट मैच जो साउथ अफ्रीका से हारा है, उसके बाद तो यकीनन मैं भी इसमें पड़ गई हूँ कि भाई ये न्यूजीलैंड जो है और श्रीलंका का जो मैच होगा, इसमें आप क्या समझते हैं? न्यूजीलैंड जीत, अभी भी थोड़ा नंबर उसको हासिल है, न्यूजीलैंड जीत बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वो अभी जो है वो इंजरीज का शिकार हो गई, वो इंजरीज का अगेन वही ना वो। अब लेकिन वो हम पता है वो मैच हम इस तरह लेके चल रहे हैं कि वो श्रीलंका ने ही हारना है। चले, हमारा ओपिनियन तो वही आता ही चलता ही रहेगा प्रोग्राम में, लेकिन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान, नादरा मुश्ताक हमारे साथ पहले हाइलाइट्स देख लें, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज के मैच की हाइलाइट्स दिखा देते हैं, ताकि जो सिर्फ भारत की बैटिंग पे ही मुश्तमिल होगी। क्या बैटिंग करते हैं, क्या बॉलिंग करते हैं, चले देखते हैं। जनाब, ये कुछ झलकियां आपने मुलाहिजा की और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जरा उनका भी तारुफ करवा देते हैं। कौन कौन आज हमारे साथ? हमारे साथ साजिद खान साहब मौजूद हैं, नादरा मुश्ताक हमारे साथ होंगी, और एक और गेस्ट भी है हमारे साथ, साजिद खान से एजाज वसीम बाकरी भी हमें भारत से ज्वाइन करेंगे। उनसे भी जरा पहले उनसे पूछ लेते हैं कि हुआ क्या। हाँ, एजाज भाई, ये क्या हुआ? ये श्रीलंका आज खेलना नहीं चाह रहा था, या उनको खेलने नहीं दिया गया, या इंजरीज का शिकार हैं, या माइंडसेट बिल्कुल अलग है, या बिल्कुल ही डाउन एंड आउट हो चुके हैं? देखिए, श्रीलंकन टीम एक तो इंजरीज का शिकार है। उनके रेगुलर कप्तान इस वर्ल्ड कप के पहले मैच से ही बाहर हो गए थे, और उसके बाद ऑडियो आवाज आ रही है मेरी आपको? तो श्रीलंकन टीम एक तो इंजरीज का शिकार है, दूसरा उनका वो एतमाद भी नहीं है वर्ल्ड कप खेलने वाला जैसा टीमों का होता है। एशिया कप के फाइनल में भी श्रीलंका यही 50-55 बल्कि पूरे 50 रन के ऊपर एशिया कप के फाइनल में भी आउट हो गई थी 15 ओवर में, और आज भी नहीं। तो ये क्या इजाज, ये भारत की टीम का एक प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो गया, जैसे, या फिर जैसे सलमान कह रहे हैं कि वो श्रीलंका की टीम अनफिट है, प्लेयर्स उनके काम भी नहीं करे इस वक्त, जो जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए वर्ल्ड कप में वो दिख नहीं रही। एक तो श्रीलंका की इंजरीज है, दूसरा सावधान होम टीम का उनके ऊपर प्रेशर भी है, इंडिया अच्छा भी खेल रहा है, और दूसरा श्रीलंकन टीम के साथ मुझे कुछ उनके इंटरनल मसाइल भी दिखाई देते हैं। कोई सिलेक्शन के मसाइल हो सकते हैं। कुशाल मेंडिस अब क्योंकि कप्तान है, उससे पहले शनाका कैप्टन थे, वो इंजर्ड होके चले गए। कुशाल परेरा को टूर्नामेंट के अंदर एशिया कप में भी खिलाया गया, यहाँ पे भी परेरा खेल रहे हैं, वो तो मोस्टली डक पे आउट हो रहे हैं। मैंने तो उनकी 150 भी नहीं देखी है। बाकी श्रीलंकन टीम का थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है उनके अच्छे प्लेयर्स के इंजर्ड होने का, इसलिए एंजेलो मैथ्यूज जो कि सबसे पुराने सीनियर प्लेयर हैं, उनको इस एज के अंदर टीम के अंदर वापस लाया गया है। उनके स्पिनर्स भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग करते हैं तो लंबा स्कोर करते हैं। लेकिन अब ये हमें पाकिस्तानियों को आज उन्होंने अच्छी खासी टेंशन भी दे दी है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने खेल पेश किया है, तो हम तो चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका के सामने हार जाए। तो ऐसी टीम के सामने न्यूजीलैंड तो नहीं हारता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। तो आप पाकिस्तान को ऑन वेरी सीरियस नोट, बेंगलोर के अंदर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को अच्छे मार्जिन से हराना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड से तो श्रीलंकन मुझे जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान अपना रन रेट बेहतर करे। अच्छा, मुझे और फिर हमारा आपने कहा अच्छे मार्जिन से हराना होगा, लेकिन उसके बाद भी तो एक मैच है ना। पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच है और श्रीलंका का न्यूजीलैंड के साथ मैच है। श्रीलंका कदरे कमजोर हरीफ है, तो उसके बाद फिर वो रन रेट अपना बेहतर कर सकते हैं न्यूजीलैंड। अगर फर्ज करें 85 रन से मार दें, या 35 ओवर्स में पहले हम अपना टारगेट अचीव कर लें। देखिए, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के साथ 9 नवंबर को खेलना है, और हमने 11 नवंबर को खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच। तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड आपस में पहले खेल जाएंगे। अगर बेंगलोर के अंदर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट को 85 रन से जीत जाता है, या 35 ओवर में पाकिस्तान टारगेट पूरा कर लेता है, तो यहाँ पाकिस्तान न्यूजीलैंड के रन रेट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर मार्जिन होगा, एक मैच रहेगा, हमें पहले से पता होगा कि हमें क्या करना है। हाँ, तो इसलिए हमें 11 तारीख को ये पता होगा कि हमने क्या करना है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। अगर श्रीलंकन सेम इसी फैशन में कोलैप्स कर जाते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट 9 को। ठीक है, चलें आपकी तरफ वापस आते हैं। साजिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले आज के मैच पे बात कर लेते हैं। ये इंडिया क्या डिफीट करना उन्हीं की पिचेस पर, उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं की कंडीशंस में
पाकिस्तान समेत सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज्यादा अनडिफीटेड चल रहा है इस वक्त। सलमान, आपको, आमना को, एजाज को और नादरा मुश्ताक को अस्सलाम वालेकुम। वो यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेला गया। इंडिया तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा किसी शोबे में लैग हो। बॉलिंग यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग, बुमराह की बात करो, सिराज की बात करो, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और 14 विकेटें ले चुके हैं मोहम्मद। जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, 5 विकेटें किसी आम बॉलर का काम नहीं होता। बॉलिंग करना एक आर्ट है। रिहैब से आते हैं, रिहैब में भेज देते हैं, उनका खिलाड़ी जरा सा भी अनफिट हो जाता है, फास्ट बॉलर। उनकी बॉलिंग एकेडमी है, नेशनल एकेडमी, जैसे हमारी यहाँ तो एकेडमी नहीं है, हमारी 2020 से बॉलर आते हैं और वाज़ेह फर्क, उनको बॉल करना आता है सीम से। मेरे हाथ में ये बॉल है, बॉल सीम से करते हैं, सीम। जिनको नया बॉल करना आता है वो इंडियन फास्ट बॉलरों ने बता दिया है। पेट नहीं लगता जो हमारे हारिस साहब मारते हैं, हसन मारते हैं, पेट सीम से बॉल करते हैं, आगे करते हैं, पेस से बॉल करते हैं। और जहां तक श्रीलंका की बात की, मेंडिस उनका मेन प्लेयर था जो 2 सेंचुरी बना चुका है, ऑफ पर नजर आया। और श्रीलंका एशिया कप में अंडर प्रेशर आ गई, तो आज भी अंडर प्रेशर थी। तो किसी भी शोबे में भी ऐसा नहीं लग रहा था श्रीलंका कहीं भी उनको टफ टाइम दे सकती है। तो श्रीलंका की कारकर्दगी सवालिया निशान है, क्योंकि उनकी माली मदद करते हैं, स्क्रिप्ट खेलते हैं, स्क्रिप्ट लिखा बहुत अच्छा लिखने वाले ने, और स्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग है। सर विराट कोहली की अगर मैं बात करते चलूं, सर विराट कोहली ने जो आज बैटिंग की है, के ने जिस तरह बैटिंग की है, तो मैं समझता हूं बंबई के क्राउड को दिल जीत लिए सर विराट कोहली। हालांकि सर चंद्र तेंदुलकर भी वहां मौजूद थे और तेंदुलकर का होम ग्राउंड था, मगर मैं सारा क्रेडिट विराट कोहली को दूंगा। फ्रंट से जिस तरह उसने इनिंग खेली है, मैं ख्याल 2 दफा उसने ऐसी है जो सेंचुरी रह गई, और आज पहली दफा हुआ है विराट कोहली जो सेंचुरी करना चाह रहे थे और ग्रेटेस्ट प्लेयर के बराबर जाना चाह रहे थे। तो बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ कंट्री विराट कोहली को। मगर के ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर हर शोबे में कोचिंग आप उनका ले लें, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, एनालिस्ट, तो वो टीम जीतने के लिए आई है। परफेक्ट फॉर्म में इंडिया जो है इस वक्त दिखाई दे रही है। हर चीज उन्होंने हर चीज को कवर किया हुआ है, और हर जो प्लान उनका जो कोच देता है ना हमना, उस कोच के तहत उन्होंने काम किया हुआ। हालांकि उनका कप्तान ने रन नहीं बनाए, उनका कप्तान आउट हो गया था, मगर उसके बावजूद ही उनकी बैटिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेली है। तो मैं दोबारा उनकी, तो मैंने तो आज बहुत इंजॉय किया उनकी बैटिंग देख के, विराट कोहली की। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम लोग खुद भी बड़ा एंजॉय करते रहे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट जो ऐसी गेम है जिसमें कोई भी अगर दूसरी टीम्स, आपकी टीम नहीं खेल रही और दूसरी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एंजॉय कर रहे हो, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। नादरा, ये तमाम शोबों में इंडियन टीम हमें दिखाई दे रही है कि एक टिक है, बड़ी परफेक्शन दिखाई दे रही है हर जगह पर। तो आप समझती हैं कि अब तो मतलब बड़ा ऑब्वियस हो रहा है, पिक्चर बड़ी क्लियर हो रही है, होम ग्राउंड भी है, सारे फैक्टर्स देखे जाएं तो ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है, ये कहते हैं फिर हम? जी नादरा, ऐसा भी में आप नहीं कुछ कर पाए, अभी तक अनबीटन रही है। और जो टीम मुस्तकिल अनबीटन रहे तो जरूरी नहीं होता कि वो लास्ट डे तक अनबीटन रहेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया ने तमाम एरियाज, तमाम उसमें शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, वो तमाम इन फॉर्म है, फिर उनके मिडिल ऑर्डर जो है वो बेहतरीन फॉर्म के अंदर है, उनके जो ऑलराउंडर्स हैं उनके क्या तारीफ की जाए, मतलब ऑलराउंड उनका बेस्ट है। उसके अलावा स्पिन डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव मजीद कर लिया। उसके अलावा आप डेथ ओवर में देखें, वो एक ट्रायो जो इनके पास है वो किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। शमी चले गए थे, शमी को एक गैप मिला था काफी अरसे बाद, उनके पर्सनल कुछ अपने प्रॉब्लम्स भी थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, जो इश्यूज उनके हाईलाइट हुए थे। उसके बावजूद जब वो दोबारा आए हैं तो आप देखिए क्या उनकी लीथल बॉलिंग अटैक है कि 5 मारा उन्होंने, और किस तरह से मतलब बेखौफ होके खेल रहे हैं। ये कहना कि उन्हीं की ग्राउंड है, उन्हीं का होम क्राउड है, उन्हीं का होम ग्राउंड है, उसी ग्राउंड पे वो हारे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि इंडियंस जो हैं वो घर के शेर हैं, तो ये भी एक बात है। क्योंकि देखिए उनका जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो इंडियन तमाशाई हैं, वो इस हद तक उनको मतलब बकअप करते हैं कि आपकी सोच होगी। लेकिन आज जो इंडिया ने खेला है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखती हूँ कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया है कि इंडिया का जीतना था, और इतने बड़े मार्जिन से कि मतलब अनबिलीवेबल। मुझे तो खैर ये था कि हाँ आज श्रीलंका हारेगा, लेकिन इस तरह हारेगा कि 2 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी उनकी।
तो ये बहुत कमाल बॉलिंग थी। उन्होंने 20 ओवर्स, ऐसा लगा था वो 2020 का सोच कर आए थे, उन्होंने 20 ओवर्स खेले, मतलब 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेले, उसकी भी चंद गेंदें रह गई थी श्रीलंका ने जो सिचुएशन। इन्होंने जो टारगेट दिया है वो आमना बहुत बड़ा टारगेट था, मतलब जिस तरह की अभी इजाज बता रहे थे उनकी टीम के अंदर मुझे लगता है कोई रिफ्ट है, ये बात अभी की नहीं है। ये सन 2011 में जब चमिंदा वास से मैंने इंटरव्यू किया था श्रीलंका में, उस वक्त चमिंदा वास ने बताया था कि हमारे यहाँ जितनी सियासत है वो शायद ही पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में हो, मतलब श्रीलंका के बोर्ड के अंदर। लेकिन बात यह है कि किसी के बोर्ड की बातें बाहर नहीं आती हैं, पाकिस्तान की हर बात बाहर आती है, इसलिए पाकिस्तान हमारे तो स्क्रीनशॉट्स भी बाहर आ जाते हैं नादरा। साजिद भाई को सलाम करती हूँ मैं, और इजाज को भी। अच्छा ये बताइएगा, अब ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, हमारी नजरें तो अब उसी पे जमी हुई हैं और हमारी उम्मीदें भी उसी पर टिकी हुई हैं। आज जिस तरह से खैर जो भी मैच हुआ, अब तो खैर वो अब बाजी हो गया, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान ने 3 टीमों को शिकस्त दी है और ये कदरे कमजोर टीमें हैं, मतलब उसमें आप बांग्लादेश ले लें, उसमें आप नीदरलैंड्स ले लें, उसमें आप श्रीलंका ले लें। श्रीलंका ने पाकिस्तान को टफ टाइम ठीक ठाक दिया था, 345 रन का टारगेट खड़ा किया था। न्यूजीलैंड हमारे साथ क्या करेगा, और ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी टीम जो है वो फिटनेस मसाइल का शिकार है। देखिए न्यूजीलैंड जो है वो, देखिए अब आप इस बात से अंदाजा करें, जब पाकिस्तान वो टीम लेकर आए थे, बी टीम थी, सब मजाक कर रहे थे कि नहीं जी वो तो बच्चे लेकर आए हैं और हम तो उनको बीट कर देंगे। उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर ये दिमाग में किसी कहे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंजर्ड है और हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा, तो भाई हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, हमारे तो फिट हैं, उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर डिपेंड कर रहे हैं कि सिर्फ फखर जमान कर लेगा या सिर्फ अब्दुल्ला शफीक करेगा, नो, ऐसा नहीं है। अब बाबर को अपना बैट खोलना होगा, और उसके लिए मैं आपको एक खबर और बताती हूँ। आज बाबर आजम के वालिद और सफीर जिनका भाई है, उन्होंने उम्र अदा करने गए पाकिस्तान की जीत के लिए। बट ये एक अच्छी चीज होती है, हो सकता है ख्यालात हर एक के डिपेंड करते हैं, अच्छी चीज होती है इस तरह। मोहम्मद शामी के घर वाले भी उम्रा करने के लिए जा सकते हैं, सिराज के घर वाले भी जा सकते हैं। क्रिकेट इज समथिंग एल्स, रिलीजन इज समथिंग एल्स। बिल्कुल, ये इसको हमने रखना चाहिए। परफॉर्मेंस आपको मैदान में चाहिए, और भाई अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मतलब हम मदद ना करें और कहें कि भाई अल्लाह हमारी मदद कर दे, तो 24 करोड़ आवाम की दुआएं पाकिस्तान को, बल्कि हमेशा की तरह हमेशा की तरह, और बाकी टीम से हारने के लिए भी दुआएं करते रहे। तो अच्छा, वैसे प्लेइंग 11 व्हाट डू यू थिंक क्या हो सकती है नादरा? मेरे ख्याल से तो सेम ही रखेंगे, सिवाय वो हसन अली का इंडक्शन होगा, क्योंकि हसन अली जो है वो उनके साथ न्यू बॉल में अच्छे हैं। शाहीन शाहज़द, हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से बिठाना चाहिए, लेकिन कुछ हल्के कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को वो कैरी करेंगे। नहीं, मैं समझती हूँ कि नहीं, हारिस अली को नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ को बाबर आजम इतना बड़ा रेस्ट लेंगे कि उनको जो ना वो रेस्ट करवा दें। इसकी कंफर्मेशन हम मेरे ख्याल में इजाज के पास जाके, इजाज भाई के पास ज्यादा बेहतर होगी, खबरें होंगी, क्योंकि वो वहीं पर। इजाज भाई, क्या हसन को खिलाने के लिए बिठाएंगे? हारिस रऊफ को बिठाना चाहिए या नहीं चाहिए, अलग टॉपिक है, करेंगे क्या? अच्छा, अनम्यूट कर लें आप। हमें क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कल 10 बजे ट्रेनिंग सेशन है, और ये 10 बजे कल जब टीम आएगी उसके बाद 12 बजे पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो तब ये पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या चेंज करने जा रहा है या नहीं। लेकिन अब तक की यहाँ इत्तलात यही है कि पाकिस्तान इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा। हारिस रऊफ को यहाँ फिर से चांस दिया जाएगा, और उनको कुछ हिदायत की गई है कि विकेट टू विकेट गेंद करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले मैच में हारिस ने एक ही गेंद विकेट में किया था जो कि अंपायर कॉल पे आउट नहीं मिला था। बाकी जो सारे 13 सिंगल बने थे वो राइट लेफ्ट के वो बॉल करवाते रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा अदराक हो गया कंडीशन का, यहाँ कैसे हो गई ये इंस्ट्रक्शंस उनको देते हुए, मतलब अब काफी ज्यादा हर ओवर के अंदर पहला ओवर। अच्छा, अभी तक जितना वर्ल्ड कप में उनकी जर्नी है, हर ओवर में जो पहला कराने के लिए आते हैं हर मैच में पहला ओवर, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसी से उनका मोराल गिर जाता होगा यकीनी तौर पर। देखिए, मैं और आप पहले भी हम ये 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, मैं भी इस हक में हूं कि हारिस रऊफ को आपको बाहर बिठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 145 की स्पीड के बॉलर का काम ही नहीं है। वहां पर आपने अच्छी टाइम करनी होती है, और आपको वो ओवर में 3-3 4-4 चौके तो हारिस के पहले ओवर में पाकिस्तान कंसीड करता है, जिससे टीम सारी नीचे लग जाती है। तो अगर मेरा ओपिनियन लें तो मैं इस हक में हूं, क्योंकि जितनी कंडीशन अब तक देख चुके हैं, जिस तरीके से बॉलर, अब देखें मोहम्मद शामी को विकेटें मिल रही हैं या बुमराह को विकेटें मिल रही हैं,
बुमराह 140 के स्पीड में गेंद करवाते हैं, लेकिन कुछ गेंदें करवाते हैं। हारिस तो सारी स्पीड ही 140 से ऊपर की करवाते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ जबरदस्ती की बजाय आपको टेक्निक चाहिए और आपने कंडीशन का कैसे इस्तेमाल करना है। तो हारिस को आपने देखा होगा, रोहित शर्मा, ये डेविड वार्नर, ये मिचेल मार्श, वो सिर्फ अच्छे टाइम के साथ हिट करते थे और गेंद स्टैंड्स के अंदर होती थी। ये भी डेविड वार्नर ने तो स्वीप पे छक्का मारा उनको मेरे ख्याल से दूसरी बॉल पे। मतलब वो अगर आप ये देखें कि उससे पता चलता है कि वो स्पीड वहां पे कुछ मैटर कर ही नहीं रही। उन्होंने स्वीप करके 6 मारा था डेविड वार्नर ने, और वो दूसरी बॉल थी हारिस रऊफ की। बाकी सलमान, क्योंकि टीम ने कल 10 बजे ट्रेनिंग करनी है, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का ट्रेनिंग सेशन है। तो पाकिस्तान का कल ही पता चलेगा। अनचेंज टीम जाती है, क्या नवाज की जगह शादाब आते हैं, लेकिन शादाब का क्योंकि कंकशन का मसला है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी शादाब प्लेइंग 11 में वापस आएंगे, क्योंकि आईसीसी के प्रोटोकॉल्स को पाकिस्तान को फॉलो करना है शादाब को लेके। तो उसामा मीर इसका मतलब है फिर टीम में रहेंगे? डेफिनेटली उसामा मीर रहेंगे, क्योंकि सलमान अली आगा तो नवाज को रिप्लेस करके आ चुके हैं, क्योंकि आगा को बॉलिंग और बैटिंग तो मिली नहीं थी कोलकाता में अगेंस्ट बांग्लादेश, वो तो पाकिस्तान आसानी के साथ जीत गया था। दूसरा, मैं आपको एक और अपडेट भी यहाँ देता चलूं। आज पाकिस्तान का जो ट्रेवलिंग मीडिया है, उसको पाकिस्तान के बेंगलोर के टीम होटल में बुलाया गया था। ठीक है, यानी कल 10 से 1 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा, जिसके बाद फिर क्लियर होगा कि कौन कौन सा हिस्सा होगा। और ये बड़ा अहम मैच हमारा होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ जनाब। और जो न्यूजीलैंड का मैच हर हाल में जीतना जरूरी है अगर आपने सेमीफाइनल में जाना है, और उसके लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेते हैं इस रिपोर्ट में पहले चलाएंगे, कोई तो जिम्मेदारी उठाए ना। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। बैक वंस अगेन, और यहाँ पर सलमान ने संभाला हुआ है बैटिंग का, मेरे ख्याल में इन्होंने कहा कि कुछ हो नहीं रहा, चलो शायद ऐसे ही कुछ चल जाए काम। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच होने जा रहा है, और पिछला मैच जीतने के बाद एक उम्मीद जाग गई है। उसके बाद दोबारा से जो क्रिकेट लवर्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो फैंस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर से जनाब अपने मीम्स डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनकी भी उम्मीद जाग गई है। और फिर से एक डिस्कशन का सिलसिला शुरू हो चुका है कि अब क्या होगा। कैलकुलेशन जैसे हम कर रहे हैं ना कि अगर ये हो जाए, न्यूजीलैंड से जीत जाए इतने मार्जिन से, ये हो जाए, वैसे न्यूजीलैंड हार जाए, श्रीलंका, इस तरह की सिचुएशन, तो ये हर जगह कैलकुलेशन चल रही है। इससे मुतालिक एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। हर कोई अपने अपने प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से जरा देख ले। कुदरत का निजाम इज बैक। ये एक वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, आप खेलने के लिए गए कुदरत के निजाम में तो बारिश भी है और 80% प्रेडिक्शन है। अच्छा, एक और पिक्चर भी थी उसमें जो हमारे बाबर आजम है और बहुमा वहाँ पे खड़े हैं, वो हाथ मिला रहे हैं और बाबर आजम बहुमा को कह रहे हैं यार खुदा के लिए न्यूजीलैंड से जीत जाना, और बहुमा कह रहे हैं हम तो जीत जाएंगे, आप अपनी खैर बनाओ, हमने क्या करना है। तो वो कुछ इस तरह का सीन भी वहाँ पर सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन खैर अपने गेस्ट की तरफ वापस आते हैं। साजिद भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। साजिद भाई, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको यकीन है कि हम जीत जाएंगे, या बांग्लादेश से जीतने के बाद हमारे मोराल्स काफी ज्यादा बूस्टअप हो गए, इतनी ज्यादा उम्मीदें बांधनी चाहिए? क्योंकि हमने किसी भी एक बड़ी टीम को, चले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाली टीम को भी शिकस्त नहीं दी अभी तक। नीदरलैंड ने भी तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को शिकस्त दी। बड़ी टीम क्या, अफगानिस्तान को भी हमने शिकस्त नहीं दी। अफगानिस्तान ने 8। अच्छा, अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल के लिए कैटेगरी में है, आने के लिए लाइन में लगा हुआ है। जी साजिद भाई। सलमान, आमना और नादरा इजाज, बात ही हो रही है क्रिकेट खेल का जुनून, जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, यकीनी तौर पर खेल का जुनून उभर के सामने आ गया। और 4 तारीख का जो मैच है ना, उसने उम्मीद की किरण कायम कर दी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जैसे इजाज बात कर रहे थे, हारिस, उसके जो क्या नाम है, जो फास्ट बॉलर जो आकिब जावेद की पर्ची है, आप बताएं, मैं नहीं बोल सकता, आपने कुछ नहीं हसन, देखे मेरी बात, इतने अरसे से खेल रहा हूं क्रिकेट। देखिए बात हो रही है, सेम टीम से जाएंगे, 2020 की फोकस से बाहर निकलो भाई। और किसने हिदायत दी, स्क्वायर पे लेके जाओ, जिस पे मैच होता है उसके बराबर वाली पिच पे जाके बॉलिंग करो। और बॉलिंग करने का मकसद है आगे बॉलिंग करो, और उससे नई बॉल ना करानी है। टॉस जीतने आपने पहले बैटिंग करनी है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। डे मैच का भरपूर फायदा उठाना है, लंबा स्कोर बनाए। 4 साल पहले बाबर आजम अपने इसी श्रीलंका न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी 2019 में इंग्लैंड में। बेबी ऑफ टीम फरहान लेडी सरफराज ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, कमरे में बुलाकर आपसे काम लिया और आपने सेंचुरी बनाई।
कौम को यही तवक्को है, आप सेंचुरी बनाए, एक लंबी इनिंग खेले, काफी अरसे से आप कप्तानी सेंचुरी अगर बाबर ने बना ली तो फिर आपको नहीं लगता कि वो सेंचुरी को 130 या 140 बॉलों में बनेगी? उसका फिर हमने करना क्या है फिर? नहीं तो इंशाअल्लाह ताला उससे पहले जो हमारे जो है फकर की है अब्दुल्ला की बात करूं तो उनको कमांड इनिंग, जैसे पिछले मैच में जो हमने 100 रन की पार्टनरशिप लगे ना पावर प्ले, सलमान बैटिंग पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले, दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर मैं बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए लग रहा हूं कि फकर के फॉर्म में आने से इंपैक्ट जो फकर ने डाला ना, तो ये मॉडर्न क्रिकेट में हमारे पास एक ही ऐसा ओपनर है जो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। दूसरी चीज सेम टीम से उनको जाना चाहिए और ये सारी जो ये है ना कि इक्के पिक्के इनको बाहर रखें। कौम के साथ बहुत मजाक हो गया है, कौम जीत की तवक्को रख रही है, आपने मायूस नहीं करना। दूसरा शाहीन की बात करूं, शाहीन के साथ वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 145 की बॉल से बॉल कर रहे हैं और आगे गेंद करते हैं। नया बॉल करेंगे, आगे करेंगे, अल्ली विकेटें हासिल करेंगे। फिर आपको इफ्तिखार को सही यूज करना है, इफ्तिखार जो बॉल करते हैं वो दायरे में गेंद करवाएं उनसे और अटैकिंग कप्तानी करें तो पाकिस्तान जीत सकता है अच्छी क्रिकेट खेल के। जिस तरह ये बात चल रही है तो बात सही चल रही है, 83 रन से आपने जीतना है, 35 ओवर में रन बनाने, तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मगर जो नाहिल सिफारशी जो आपके जो गए हुए वहां पर, उनको भी तो अपनी नौकरी का ख्याल करना चाहिए। जो परफॉर्मर कोच गए हुए, बॉलिंग कोच का क्या काम होता है? बॉलिंग कोच का काम है बॉलरों से काम ले, ये ना मैं स्पिन कोच नहीं हूं हाथ खड़े कर दें कि मुश्ताक को बुला लें, सकनैन को बुला लें, ये नहीं। आपके काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बॉलर से काम लें, उनको चैलेंज पे बॉलिंग कराएं। चैलेंज से क्यों हट जाता है बॉलर? आप डंडा लेके क्यों नहीं खड़े होते उस पर? आप डंडे लेके खड़े बोले हमने 3 विकेटों पर गेंद करनी है। भाई ये आपकी टीम नहीं है। पाकिस्तान को आपने बहुत ज्यादा मायूसकुन कारकर्दगी दिखा दी है। अपनी बॉलिंग से मैच जीत सकते हैं, बॉलिंग में एबिलिटी है। जितना शाहीन शाह अफरीदी को मैंने क्रिटिसाइज किया है, उसने प्रूव किया, उसने बॉलिंग करी, अली विकेटें ली, नई बॉल पे आउट किया, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके साथ सपोर्टिंग करने वाला वसीम जूनियर आया है, उसको पूरा फ्री एंड मौका देना चाहिए कारकर्दगी। और बहुत हम उसकी बात करते हैं मीर की, तो मीर को कॉन्फिडेंस तो दो, बॉलिंग तो करवाओ भाई, फिर वो दोबारा शादाब की तरह भी मत देखें। और किसने खबर बाहर निकाली थी? जो अबरार खेल रहा था, अबरार तो खेलते खेलते बाहर निकल गया। अपने लोगों ने बारीक काम करवाया ना, किसी ने आईसीसी के जाके बता दिया आईसीसी को ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो भाई अबरार तो आपकी जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। शादाब की वाली जो कहानी है, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, वहां पे अबरार को भी वाकई एक चांस देना बहुत जरूरी था। लेकिन चांस जितना कहा जा रहा था उस वक्त दिया जाएगा ना जब एक प्लेयर को आप हमेशा उसको टूर्नामेंट से बाहर कर दोगे। और शादाब की सूरत में ऐसा हो सकता है साजिद भाई? हो गया था सलमान भाई, साउथ अफ्रीका वाले मैच में हो गया था, मगर ढोल डब्बे इतने बजा दिए थे आईसीसी ने यहाँ भी लोग छोड़े हुए हैं, आईसीसी ने हर जगह लोग छोड़े हुए हैं और मॉनिटर करते हैं, बात को लेते हैं। उनको पता था ये चीज होने वाली, तो ये चीज तो वो भाप गए थे ना। मगर हमने तो ब्लेंडर कर दिया। मगर आपके पास अभी भी चांस है भाई, ये नहीं है हो गए, मगर हम मैच जीत सकते हैं। खेलने के लिए प्लानिंग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव खेलने के लिए बड़े दिल से खेले। हारने जीतना ग्राउंड का हिस्सा है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव उसमें जाइए और ये चीज भूल जाए क्या होना है, दो कुछ होना है, ग्राउंड में होना, बड़े दिल से खेले। वही वाली बात आ रही थी नादरा, हमें ग्राउंड में एग्जीक्यूशन नजर नहीं आती। इतने सारे टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स शेयर कर रहे होते हैं और ऑब्वियस सी बात है उन तक भी पहुंचते होंगी ये सब चीजें, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है, वहां जाके जब ग्राउंड में आते हैं ना बैटर चलते हैं ना बॉलर चलते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा ऐसा कुछ? क्योंकि बेसिकली कैप्टन करा था ना, कैप्टन आपका एग्रेसिव नहीं हो रहा। तो अभी फिलहाल आप क्या समझती है कि किस चीज में सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि भाई ये चीज जो है ये बहुत क्रूशल है और यही हमें मैच जिता सकती है? नादरा सुन पा रही है? नादरा एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। एजाज भाई बताइएगा, ये अगर शादाब वही आईसीसी रूल्स के मुताबिक जैसे हमने कहा था कि वो इंजर्ड हो चुके हैं, फिर उन्होंने उसामा मीर को मैदान में उतारा था और फिर उसके बाद फिर आईसीसी के रूल्स भी हैं, आप कुछ हिसाब से टाइम पीरियड भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि शादाब की रिप्लेसमेंट में अबरार को लाया जा सकता है? ऐसा है या कंसिडरेशन में है? आपके पास तो खबरें होंगी, आप तो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं। देखिए कल पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग सेशन है उसके बाद इसका फैसला होगा, बल्कि जब टीम ट्रेनिंग के लिए आएगी 12 बजे तक इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि शादाब खान जो है उनका कंकशन का जो आईसीसी के प्रोटोकॉल्स है उसके तहत फर्दर क्या डिसीजन होना है, ये कल मेडिकल पैनल मीडिया को बता देगा। और ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट सोच रही है कि इब्रार को रिप्लेस कराया जाए शादाब खान के लिए, क्योंकि शादाब का ये तीसरा कंकशन है और आईसीसी के प्रोटोकॉल्स बहुत सख्त हैं इसको लेके, क्योंकि हेड इंजरी को बहुत सीरियस
लिया जाता है आजकल की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर। जहां तक साजिद खान साहब बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहता हूं उनसे कि पाकिस्तान के अंदर ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया था इब्रार को, तो इसलिए वो हुआ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ ऐसा होता है? मैं चेन्नई में मौजूद था और राशिद लतीफ साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कह दिया था, पहले तो राशिद लतीफ साहब का वो स्क्रीन शॉट आने के बाद झूठ तो सामने आ गया। राशिद लतीफ साहब ने कह दिया था कि इब्रार आ रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा अगर इस वर्ल्ड कप में किसी स्टोरी पे काम किया था वो यही था कि क्या पाकिस्तान फखर जमान को वापस भेज के इब्रार को स्क्वाड के अंदर शामिल कर रहा है, लेकिन क्योंकि फखर फिटनेस टेस्ट पास कर गया था और ये भी गलत पाकिस्तान के अंदर खबरें चल रही हैं और तज्जिया निगार कह रहे हैं कि फखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैं फखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ट्विटर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं। आपका उस कमेंट की तरफ आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नहीं फखर ने कहा कि भाई मुझे मैं अवेलेबल था लेकिन मुझे मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्योंकि ठीक बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक एक्चुअल सच जाना चाहिए। जैसे ये साजिद साहब कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने शोर सुन लिया तो इब्रार का काम नहीं हुआ है। फखर फिटनेस टेस्ट पास कर गया था। मैंने चेन्नई में खड़े होकर 6 बजे के बोल के बुलेटिन में बता दिया था कि फखर जो है वो फिटनेस टेस्ट पास कर गए हैं, क्योंकि उनका वहां फिटनेस टेस्ट होना था, तो इसलिए इब्रार की रिप्लेसमेंट नहीं हुई थी। जहां तक वो फखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, होता क्या है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको व्यूवरशिप चाहिए होती है, जो कि गलत ट्वीट करते हैं। अब कल साउथ अफ्रीका के कप्तान की पाकिस्तान के ऐसे ट्विटर हैंडल हैं, पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बवोमा की ट्वीट कर दी कि वो उसने पोस्ट मैच में कह दिया, आप कह रहे मिस इंटरप्रेट किया गया। वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एजाज भाई उसको सीरियस लिया होगा। 2 पॉइंट वाली बात कर रहा हूँ। जी जो लोग डेस्क के ऊपर बैठे होते हैं, चाहे वो अखबारात के सब एडिटर्स हैं या टीवी के डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो ट्विटर्स की खबरों के ऊपर वायरल खबरों को वो खबर बना देते हैं। हकीकत ऐसे नहीं होती है, इसीलिए जो फील्ड में रिपोर्टर है उनसे पूछ लिया करें प्लीज। तो ये बहुमत ने तो मजाक में किसी ने किया होगा, उसको सीरियस तो नहीं लिया। वो 2 पॉइंट्स वाली बात, उसके ऊपर स्टोरीज हो जाती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर सब एडिटर्स जो है वो अखबारात के अंदर बैठे होते हैं। फिर तो सलाम है उन लोगों को, उनकी सहाफत को सलाम है अगर उस चीज को उन्होंने सीरियस लिया है। इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता वैसे कोई। यही मैं बता रहा हूँ। इसलिए फखर का कहा जा रहा है कि जी मुझे बाबर ने मौका नहीं दिया है। और भाई उसकी नी इंजरी चल रही थी, उसने चेन्नई में साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले उसने फिटनेस टेस्ट पास किया। मिक्की ऑर्थर और बाबर उसको कितनी देर तक नेट्स के अंदर देखते रहे, उसके बाद भी ये मुतमईन नहीं हुए हैं कि फखर के बैट पे सही तौर पे बॉल नहीं आ रही थी। मैं उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मौजूद था, फिटनेस टेस्ट पास होने के बावजूद उसको मौका नहीं मिला। और फिर हमारी फखर के साथ इंटरव्यू कराया गया, पाकिस्तान के मीडिया को सबको बुला के कोलकाता में पाकिस्तानी टीम के होटल में जाके हमने फखर का इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ है। उसके बाद फिर फखर को मौका मिलता है बांग्लादेश वाले मैच में, तो वो गलत चीजों को चलाया जाता है। अच्छा, अगर लेट सपोज अगर शादाब, क्योंकि आप सही बात कर रहे हैं, हेड इंजरी को आईसीसी बड़ा सीरियस ले रहा होता है, क्योंकि माजी में बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए। एक खिलाड़ी के साथ भी बड़ा एक अफसोसनाक मामला हुआ, तो खैर उनकी जिंदगी चली गई वहां पर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर शादाब फिटनेस के मामले में चीजें पूरी नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, तो क्या बाबर आजम ये डिसीजन लेंगे कि इतने बड़े मैच में, जो कि डू एंड डाई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, उसमें अबरार को उतारें? देखिए, एक तो मैं फिर से बता दूं कि इसका कल पता चल जाएगा कि शादाब की जो हेड इंजरी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहली चॉइस तो आपके वो 15 रुकनी टीम होती है, 3 ट्रेवलिंग रिजर्व कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होते हैं। आपके वो 15 रुकनी स्क्वाड होता है जिसको आपने खिलाना होता है। हाँ, अलबत्ता ये आप देखिए कि ये जो 3 ट्रेवलिंग रिजर्व है, जमान, मोहम्मद हारिस और इब्रार अहमद, ये पाकिस्तान के उस 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा है जो 25 करोड़ लोगों में से जो पाकिस्तान ने टीम सिलेक्ट की है। ये भी आपके अहम प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हुए हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होती है तो ये रिप्लेस करके 15 रुकनी स्क्वाड में आ जाएंगे। लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि आपने अपने 15 रुकनी जो स्क्वाड मुंतखब किया है, आपने उसी को मौका देना होता है। इसीलिए आगा सलमान को नवाज की जगह अब चांस दे दिया गया है। अब आज इफ्तिखार, मैं बता रहा था उस वक्त आप ब्रेक पे चले गए, आज हम टीम होटल में गए, इफ्तिखार अहमद ने आज पाकिस्तानी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। स्पेसिफिक सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया था इफ्तिखार के इंटरव्यू करने के लिए। तो इफ्तिखार ने कहा कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, अब हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है और हम इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाएंगे और हम काफी मोटिवेटेड हैं। इफ्तिखार ने साथ ये कहा। और जब उनसे ये सवाल हुआ
कि एक एंड से शाहीन आते हैं और दूसरे एंड से आपको लगाया जाता है। तो इसकी क्या वजह है? आप तो बड़े इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। तो इफ्तिखार कहते नहीं मैं बैटिंग ऑलराउंडर ही हूं, लेकिन क्योंकि नया बॉल होता है, दोनों एंड से नया बॉल वनडे क्रिकेट में यूज होता है, तो वो सीम का एडवांटेज होता है। और फिर थोड़ा सा विकेट को जज करने के लिए कप्तान पहला ओवर डालते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, फर्दर दूसरे एंड से किस बॉलर को लगाना चाहिए। तो इफ्तिखार बड़े कॉन्फिडेंट थे। और एक और चीज जो बड़ी जरूरी है यहां बताना, उन्होंने आज लाइटर नोट में लेकिन थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करते हुए बोला कि ये जो हमारी बिरयानी के ऊपर आप लोग ट्रोलिंग करते हैं, इफ्तिखार कहते हैं, ये कोट एंड कोट में बता रहा हूं कि पाकिस्तान मैच हार जाता है तो आप बिरयानी की वजह बता देते हो कि हमने बिरयानी खाई होगी, और जब हम जीत जाते हैं तब आप लोग बिरयानी भूल जाते हो। अच्छा, ये शिकवा उनका सही होगा, लेकिन मुझे एक बात बताया ना, मतलब ये थोड़ा नाइंसाफी प्लेयर्स भी करते हैं। ये शोशा बिरयानी का किसने छोड़ा है? ये मीडिया ने छोड़ा है, ये खुद प्लेयर्स ने छोड़ा था भाई। नो 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 नो, मैं बताता हूं हुआ क्या है कि बिरयानी जब पाकिस्तान के चार मैचेस जब पाकिस्तान हारने के बाद जब कोलकाता पहुंचे तो चेन्नई के अंदर 2 मैच हारे हुए थे, एक बेंगलोर में हारा हुआ था, एक अहमदाबाद में हारा हुआ था। बिरयानी हैदराबाद खत्म हो गई थी। जी। तो कोलकाता के अंदर जो लोकल वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेशी मीडिया था, उन्होंने वो स्टोरियां की, ट्रोलिंग की, पाकिस्तान में भी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। और पाकिस्तान के 2 टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के 2 साबिक क्रिकेटर्स ने ये बिरयानी वाली बात की, और एक क्रिकेटर ने तो यहां तक भी कह दिया कि इनका मुंह कितना कितना बड़ा है। तो इफ्तिखार ने अपना जुमला आज पता है बड़ी सख्त सी बात पे एंड किया। उन्होंने कहा कि हम लोग मुल्क का नाम नहीं बदनाम करते हैं, बिरयानी ही खाते हैं। लेकिन इजाज उन्होंने ना उस जिस साबिक क्रिकेटर की आप बात करें ना, उन्होंने उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, उन्होंने याद होगा, साजिद खान साहब भी इस पे सर हिला रहे हैं, साजिद खान साहब, वसीम अकरम साहब में मैं नाम भी ले रही हूँ, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि इनका जो टेस्ट हुआ फिटनेस टेस्ट, उसको भी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो गए हैं, फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने तवज्जो एक बिल्कुल एक अहम इशू, एक अहम पॉइंट की जानिब मबजूल करवाई। डोंट यू थिंक ये यहाँ पे सवाल बनता था? देखिए, आमना, एजाज, नादरा, वसीम भाई भाईजान ने, मेरे भाईजान की बात भी हुई थी और भाईजान ने कोई गलत बात नहीं की। 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर 3 महीने बाद पाकिस्तान का फिटनेस टेस्ट होता है। खिलाड़ियों का 2 साल से जो प्लेयर पावर था, उन्होंने फिटनेस टेस्ट होने ही नहीं दिया। और पाकिस्तानी खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से ये कह देते हैं, सुमरो साहब सिफारिश पे आते हैं, डॉक्टर सोहेल साहब को साउथ अफ्रीका से कह देते हैं, या नवाज साहब मैं अनफिट हूं, फिट होकर आ जाता है। बात सिंपल सी है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने, मैं नाम ले रहा हूं, जाओ डंके की चोट पे, वसीम अकरम ने कई बात गलत थोड़ी की, 200% बात सही की है। वसीम अकरम की बात को सेकंड कहना चाहिए, लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, गलत सेंस में नहीं कह रहा। वो एज ए क्रिकेटर बात कर रहा है, पाकिस्तान का उस बात पे जान इस वजह से भी है ना। आप जरा इंग्लैंड के प्लेयर्स को उठा के देख लें, चले परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, उनकी फिटनेस उठा के देख लें। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की फिटनेस उठा के देख लें। आप इंडिया विराट कोहली की फिटनेस उठा के देखें। इंडिया की टीम में भी जो ना उस हिसाब से फिटनेस नहीं है। बिरयानी नहीं खाई 2 साल से, विराट कोहली ने बिरयानी नहीं खाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन उनके कैप्टन तो वड़ा पाव खाते रहते हैं, वो तो उनका नाम भी उनको बिगाड़ के वड़ा पाव रख दिया गया है मजाक में। लेकिन आपने अगर अब परफॉर्मेंस करनी है एज अ क्रिकेटर, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एज अ क्रिकेटर आप अपनी परफॉर्मेंस में अपने फिटनेस लेवल को इंप्रूव करते हैं। डजंट मैटर कि आप उस सीजन में क्रिकेट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इमाम की फिटनेस लगती है आपको लगता है कि इमाम फिट है? क्या वो इतना फिट है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? मैं इफ्तिखार अहमद की फिटनेस का शहदाई हो सकता हूं, वो इस उम्र में भी फिट नजर आते हैं, आप उनका पेट नजर नहीं आएगा, वो इमाम से ज्यादा फिट नजर आते हैं। बाबर आजम खुद फिट नहीं है। अगर फिटनेस का मेयार हमें न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के हिसाब से देखा जाए, जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो फिटनेस करते हैं, हमारा वो लेवल नहीं है। जो बात है हकीकत, उसको तस्लीम करना चाहिए। जी साजिद भाई, देखिए, इमाम की जो फिटनेस है वो आपके सामने 4 दफा एक ही जगह आउट होगा, तो ये सवाल ही निशान है। आपके हेड कोच, लैपटॉप कोच, क्या वो इस तरह के पैसे ले रहे हैं, खिलाड़ियों पे काम नहीं कर रहे? ये आपकी क्रिकेट में नया ट्रेंड फकर ने डाला ना। फकर और किसी का तो मैच ही नहीं है। फकर डबल सेंचुरी बनाता है, सेंचुरी बनाता है। फकर के जो नाराजगी है, जो अपनी जगह सही है, खिलाया नहीं खिलाया, फकर खेलने वाला प्लेयर था। चचा क्यों चले गए खिलाने वाला? चचा के हटने के बाद ड्रॉप हुआ नहीं हुआ? अगर चचा होते ड्रॉप हो सकता था कि नहीं हो सकता?
मगर आप सिंपल से मेरी बात को पॉजिटिव लें, फकर एक क्वालिटी प्लेयर है। अगर फकर की इंजरी आज की इंजरी नहीं है, माने ना माने, फकर ऐसा प्लेयर है, वो अनफिट भी होगा पाकिस्तान के खातिर खेल जाएगा, और उसने पिछले मैच में इंपैक्ट डाल दिया है। सवाल ये पैदा होता है, इमाम इंपैक्ट डाल सकते थे, इमाम इतना डेड बॉल खेलते हैं, बहुत अफसोस होता है। कहते हैं क्रिकेटर इमाम को मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट किया था, उनके चचा इंतजार इमाम टीम के अंदर सिलेक्शन ही गलत है। पहली बात तो ये आ जाती है कि टीम के अंदर ये 15 रुकनी टीम के अंदर सिलेक्शन गलत है। लेकिन फखर की बात भी तो हम कर रहे थे ना, एशिया कप में फ्लॉप, शुरू के मैचेस में फ्लॉप, फिर आपने उनको फ्रेंडली मैच खिलाया उसमें फ्लॉप, एशिया से पहले आपने खिलाया उसमें फ्लॉप, आप कंटिन्यू फ्लॉप होते हुए चले आ रहे थे। और सर फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मेरी ऑप्शन ना उसके अलावा इमाम से बेहतर एक, आपको पता है कि जब चलेगा तो फिर चलेगा ना, इमाम तो चलने में नहीं आ रहे थे ना। इस चीज में तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते ना साजिद भाई। एक चीज है, हम उम्मीद करते हैं, लेट्स होप, लेट्स विश, लेट्स प्रे के जो फखर है वो 100 करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन हम सबको पता है सर, आपने भी कोचिंग की, आपको पता है हिलती हुई बॉलों पर जहां सीम हो, जहां स्विंग हो, वहां फखर नहीं चल पाते, चाहे जितनी अच्छी कंडीशंस क्यों ना हो। देखिए अब्दुल्ला शफीक भी तो ओपनर था ना, उसके साथ मैरिट का क्यों कत्ल किया गया? इमाम की बात की जा रही है, अब्दुल्ला शफीक के साथ क्यों नाइंसाफी की, 50 करके क्यों ड्रॉप किया, क्यों नहीं उसको पहला मैच खिलाया? वो भी तो क्वालिटी कम्पैक्ट प्लेयर है, बॉल बैट के दरमियान शॉर्ट सिलेक्शन जो खेलता है, उसकी क्वालिटी तो देखिए कितना अलग खेलता है। टेस्ट मैच और ओडीआई वही खेलता है जिसको खेलना आता हो, जिसको बैटिंग करने आता हो। और आज की मॉडर्न दौर की क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, जो नंबर 3 के नंबर 1 2 3 उनको आसान होता है रन बनाना, कि नई बॉल होती है जो सेट हो जाता है, 10 ओवर जो सेट हो जाए सेंचुरी बना सकता है, लेके चल सकता है। हम किसी प्लेयर के खिलाफ हम नहीं होते, जब खिलाड़ी कारकर्दगी नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो तंकीद करना है ना। अब्दुल्ला शफीक के लिए कौन आवाज उठा था? इसी प्लेटफॉर्म पे हमने और आपने आवाज उठाई ना, उसने प्रूव किया, आज कारकर्दगी दिखा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो सेंचुरी भी बनाएगा। बात सिंपल सी है, फकर की जो कैरियर में है उसके साथ उसको कैरी इसलिए कर रहे हैं, उसने पाकिस्तान के लंबे रन बनाए में उसमें ड्यू था। कल जो उसे छक्के मारे, 7 छक्के मारे, तो सारे कमेंटेटर हर गए थे, देख रहे थे कितने बड़े बड़े छक्के मारे। तो हमें यही तो इम्पैक्ट चाहिए। कोई भी मीदा, कहते हैं ना मीदा चल जाएगा, किसी एक दिन मीदा चल गया। अब अगला मैच है आपका न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के लिए बेबी ऑफ टीम, प्रोबेबिलिटी बाबर जमान जो है उनको फ्रंट से लीड करनी है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी इनिंग खेलनी है और ऐसी कप्तानी करनी है जो 92 का सेमीफाइनल हमें याद आ जाएगा। अगेंस्ट न्यूजीलैंड को हमने न्यूजीलैंड के ग्राउंड में हराया था। लेट्स सी, लेट्स विश कि ऐसा हो, जो 92 वाला आप कह रहे हैं कि वो जो एपिसोड था वो रिपीट हो। और न्यूजीलैंड के बारे में ये भी कहा जाता है साजिद खान साहब कि भाई एक शुरू से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है तो वो उस तरह से नहीं खेल पाती जैसे वो बाकी टीमों के अगेंस्ट खेलती है। तो एक प्रेशर कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड पर है, लेकिन अभी क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तानी टीम की वैसी नहीं है जो होनी चाहिए थी वर्ल्ड कप के लिए, एक बड़े गेम के लिए। बारिश का पूछ रहा था ना ये एजाज भाई, बारिश के इम्कानात कुछ कम हुए हैं या वही 80% पे बारिश चल रही है सैटरडे को? आप बारिश का क्यों? पाकिस्तान बाहर हो जाएगा तो बारिश होगी तो वेदर रडार के ऊपर तो बारिश के इम्कानात अभी भी मौजूद हैं। मैं नहीं जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए वेदर रडार के ऊपर तो अभी भी बारिश की प्रेडिक्शन मौजूद है। 70 से 80% दोपहर 2 बजे बारिश होनी है, तब उस वक्त दूसरी इनिंग्स का आगाज हो चुका होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच का। तो वेदर रडार के ऊपर तो ऐसा है, लेकिन बारिश आज भी पूरा दिन नहीं हुई है, कल शाम भी नहीं हुई है। 50% बारिश की तवक्को कल भी थी, आज भी तकरीबन 30% बारिश की तवक्को थी, लेकिन बारिश नहीं हुई है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं कि ये मैच पूरा होगा, अच्छा मैच होगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ एक बिल्कुल ही बांग्लादेश की टीम का मैं आपको बताऊं कि जो 4 मैचेस हमने हारे इस वर्ल्ड कप में, और जो साउथ अफ्रीका और स्पेशली अफगानिस्तान का मैच हारने के बाद जो मेरी 11 बजे की ट्रांसमिशन में जो मेरी हालत थी ना, वो मैंने ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम के बाहर बांग्लादेशी सहाफियों को देखी है। और आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी से मैंने कंफर्म किया है, 70 लोग बांग्लादेश से वर्ल्ड कप की कवरेज पे आए हुए थे। 70 लोग, 70 लोगों को इंडिया ने वीजा दिया, और हम पाकिस्तानी सिर्फ 8 हैं, और बाकी हमारे 25 लोग हैं क्रिकेट के, और 32-33 हम पाकिस्तानी हैं यहाँ पे। चले अल्लाह करे जो हमारा अगला मैच है उससे आपके चेहरे पे जो अभी हम स्माइल देख रहे हैं, इससे भी बड़ी स्माइल हम देखें उस दिन, और ये सुरखरू होकर आप आए वहाँ से इंशाल्लाह। चलें, आप कम लोग ज़रूर हैं, लेकिन हमारी विशेज़ पाकिस्तानी टीम के साथ
और हमारे जो सहाफ़ी हजरात वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके साथ भी ये डेफिनेटली एक बड़ा इवेंट कवर करने के लिए गए हैं, तो उनके लिए भी बाइस फ़ख्र होगा अगर पाकिस्तान एक अच्छी कारकर्दगी के साथ कम बैक करता है इस बड़े इवेंट में। जनाब, इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। नादरा मुश्ताक, साजिद खान साहब, एजाज वसीम बाकरी मेरे साथ मौजूद थे। आज की ट्रांसमिशन का जनाब वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल फिर खेल का जुनून के साथ रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।